everyone. I hope that everyone are fine at their home. Okay, so moving to our lesson 8, that is a game of chance. Okay, have you ever won anything in a lucky dip or other such games of chance? आपने कभी कुछ लकी ड्रॉ में कुछ जीता हो? एनी गेम? डू यू लाइक टू सच गेम? आपको ऐसी गेम्स पसंद है? Of course, some may like that games. Okay, so here is the story about a fair, a game of chance. Okay, तो यहाँ पे स्टोरी होती है एवरी ईयर ऑन द ओकेशन ऑफ ईद. जब ईद आती है तब यहाँ पे मेला लगता था. फेयर विलेज इन अवर विलेज. ईद वॉज सेलिब्रेटेड ओनली वन डे बट द फेयर लास्टेड मेनी डेज. तो यहाँ पे होता क्या है, जो यहाँ पे फेयर में ऑब्वियसली दे विल बी शॉप्स ऑफ स्वीट्स, क्लोथ्स, मैनी थिंग्स राइट. जैसे कि ट्रेड, कुछ अलग अलग चीज़ें, स्वीट्स एंड ऑल दैट. वहाँ पे फेयर में हमेशा मेला में क्या क्या होता है, बैलून्स, ईयरिंग, सब कुछ बेचने वाला होता है. जो जाइंट व्हील होता है, ब्रेक डांस एंड ऑल दैट राइट, वो सारा मेले में होता है. तो एक दिन यहाँ पे आपकी एज का एक बच्चा, उसका नाम था रशीद, एंड अंकल एंड हिज ब्रदर वेंट टू द फेयर. सो जस्ट देयर केम टू द फेयर, वो वहाँ पे फेयर में पहुँचे. एंड देन अंकल के कुछ दोस्त उसको मिल गए. उसने बोला कि बेटा आप लोग यहाँ पे रहो, आपके अंकल को हम लेके जाते थोड़ी देर में बाद. तो अंकल उसको, उन दोनों बच्चों को बोल के जाते कि आप दोनों यहाँ पे रहना, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आया. तो दे वेर रशीद वॉज एक्साइटेड टू सी द फेयर फुल. सो वो लोग एक शॉप के बाद अगेन वन शॉप लीव्स एंड सारी शॉप को लाइन में देखते हुए चले. फिर एक शॉप में पहुँचे जहाँ उसका नाम था लकी शॉप. He saw that the shopkeeper was neither young nor old. जो shopkeeper था ना ही old था ना ही young. He was a middle-aged man. He seemed neither too smart nor too lazy. Okay, he wanted everyone to try their luck. वो चाहता कि सब लोग उसका अपना luck try करें. He wanted everybody to try their luck. They were discussed on the table with the numbers from 1 to 10 facing down. वहाँ पे plates रखे गए, उसमें numbers लिखे हुए थे 1 to 10. सबको है ना, एवरी वन हैज़ टू गिव द 50 रुपीज़ एंड पिक अप द डिस्क एंड ऐड नंबर ऑन द डिस्क एंड फाइंड द टोटल. फिर वो डिस्क को ज्वाइन करके, जो नंबर्स उसमें लिखे उसको ज्वाइन करके, टोटल करके, जो टोटल नंबर क्या आता है उसमें उसको गिफ्ट मिलते थे. तो जैसे ही रसीद भैया देख रहे थे वहाँ थे, तो ही सॉ एन वन ओल्ड मैन केम देयर. ही पेड 50 रुपीज़. Okay, he added the number and then found the total was 15. फिर उसको 15 हुआ total. He was given the article mark beautiful clock. So old man को beautiful clock में, he was disappointed. Old man खुश नहीं दिख रहा था. उसने सोचा कि मैं ये आर्म क्लॉक का क्या करूँगा. तो वो शॉपकीपर ने बोला, if you want that I'll buy that old clock with you within 15 रुपीज़. देखा वो कितना चालाक था शॉपकीपर. 50 रुपीज़ में उसने वो गेम स्टार्ट की एंड ही इज़ रिटर्निंग द क्लॉक एंड ही विल पे बैक 15 रुपीज़ ओनली. सी हाउ मच प्रॉफिट ही इज़ विनिंग. देन अ बॉय लिटिल ओल्डर देन आई ट्राइड हिज लक. फिर एक छोटा बच्चा आया, मतलब मिडिल एज. ही गॉट अ कोम वर्थ 25 पैसा. फिर उसने अपना लक आजमाया एंड देन ही गॉट एन 25 पैसा कोम. तो वो बच्चा, द शॉपकीपर लुक नाइदर हैप्पी नॉर सैड. He brought the comb from the boy for 25 पैसा. फिर वो बच्चे से 25 पैसे से वो comb खरीद लिया. The boy tried his luck again. वो वापस खेलने लगा. Then he tried time, third time. Watch worth 25 rupees. When he tried again, he got a table lamp. फिर वो जो luck आजमाया तो उसको table lamp मिला, worth more than 10 rupees. The boy was happy, went away with a smile and good deal of cash. फिर वो बच्चा खुश होके चला गया. फिर रशीद वहाँ पे खड़ा होके सोचा कि आई वॉन्ट टू, चलो मैं भी अपना लक आजमाता हूँ. आई लुक्ड एट भैया, ही एनकरेज मी, आई पेड 50 पैसा. फिर उसने 50 पैसा दे दिया. माई लक वॉज नॉट टू गुड, आई गॉट 2 पेंसिल्स. पहले में उसको 2 पेंसिल्स मिले. देन शॉपकीपर ब्रॉट देम फ्रॉम मी 25 पैसा. आई ट्राइड अगेन. दिस टाइम आई गॉट अ बॉटल ऑफ इंक. फिर उसको बॉटल ऑफ इंक मिलता है. देन अगेन ही ट्राइज. Again many times he tried, but he did not got what he wanted as a gift.
At last, the side people are laughing. Beside, the people are around him, they were laughing because he did not own any of that. At the last, फिर रशीद को लालच आई कि चलो अभी मैं 25 पैसा बचे उसको भी आजमाते, उससे शायद मुझे कुछ अच्छा मिल जाए. जो बचे कुछ 25 रुपीज से ही ऑल्सो पेड इट टू द शॉपकीपर. एट द लास्ट व्हाट इट केम? नथिंग. He got nothing, that's all. So he had paid every 50 rupees to the shopkeeper only. He went back, he and his brother went back to the place where the uncle told him to stand. So after 5 minutes, uncle has came there, and bhaiya told everything what happened in this situation. Yeah, the uncle was very good. He smiled and patted him. He took to the shop. फिर वो उसको दूसरी शॉप में लेके गए, उसको बहुत सारे गिफ्ट दिला दिए, ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, बिस्किट, स्वीट, सम अदर गिफ्ट, लिटिल गिफ्ट्स, एंड वो घर की तरफ चले. नाउ बैक टू द होम. अंकल टोल्ड मी दैट द लकी शॉप मैन हैड मेड अ मी फुल. अंकल ने बोला जो शॉपकीपर था वो आपको फूल बना रहा था. आपने नहीं देखा जो वो बच्चा, जो अंकल, ओल्ड अंकल आए, वो भी उसकी साइड ही थे, और जो बच्चा था वो भी उसके ही साइड था. ये आपको मतलब गेम खेलने के लिए उत्साह रहा था, आपको लालच में ला रहा था, एंड आपको फूल बना रहा था. दैट्स वाई. यहाँ पे लक वक कुछ नहीं होता, आप जो करोगे अपनी मेहनत से करना है. आई सॉ एन ओल्ड मैन गेटिंग अ क्लॉक एंड बॉय गेटिंग अ 2 or 3 कॉस्टली थिंग्स. You don't know, child, uncle said. There was all friends of shopkeeper. वो सारे shopkeeper से friends थे. They were playing trick to tempt you to try your luck. So they wanted your money. Now forgot about it. उसने बोला चलो अभी छोड़ो, अभी ये लक वक कुछ नहीं होता, just your foolishness. अभी ये ना आपको लक वगैरह में कुछ believe नहीं करना है. Just do the hard work that will helpful in your future. Okay. Now moving to the Phillips. Complete the following sentence from memory, choosing a face from those given in the bracket. Okay. Dash was held at the time of the Eid festival. What? In the bracket it's given. A big shop, yeah, big fair, yeah, big competition. A big fair, right? In the bracket it's down given. Tradesman came to the village with all kinds of goods to display, to buy, or to sell. Of course, to sell, right? Uncle told me dash while he was away, not to buy anything, not to go anywhere, or not to talk anyone, not to buy anything, right? The owner of the lucky shop wanted everybody present to play the game, or to win a prize, or to try their luck. To try their luck, right? The first time I took a chance, I got a bottle of ink, or 2 pencil, or triff. 2 pencils, right? Uncle told me that the shopkeeper had made a fool of me, a good profit, a friend with many people. A fool of me, right? Answer the following question. Why do you think Rashid uncle asked him not to buy anything in this absence? Why was the shop called Lucky Shop? An old man won a clock and sold it back to the shopkeeper. How much money did he make? How many prizes did the boy win? What were there? Why was Rashid upset? In what way did the shopkeeper make fool of Rashid? Now, the words given against the sentence below can be used both as noun and the verb. Okay, use them apparently to fill in the blanks. The two team has dashed 3 matches already. क्या होगा? The two team has dashed 3 matches already. मतलब past tense, played, ed आएगा. The last day play was excellent, like that. She has a lovely face, right? India dash a number of problems in these days faced. He made his dash in essay writing. Marks. Article dash sold are reserved. Marked. The police are dash the area to catch the burglars. Combing. An ordinary plastic comb cost 5 rupees. He gave a dash in answer to my question. Smile. You also dashed to see him smile. Smiled. He said he dashed to be invited to the party. Hoped. He gave up
dash of is joining the party. Hope. The boys put up a good athletic dash show. The soldier dash great courage in saving people from floods. Showed. You deserve a dash on the back for your good performance. Pat. The teacher dashed the child on the cheek to encourage her. Patted, right? Now notice the use of there in the following sentence. यहाँ पे देर कैसे यूज करना और क्यों यूज कर रहे हो. देर वॉज अ बिग क्राउड एट द फेयर. देर मीन्स आगे मतलब दूर आपसे. देर वॉज मेनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय. Now rewrite the following sentence using there in the beginning. Okay, look at the following example. I can do nothing to help you. There is nothing I can do to help you. We have to rewrite the sentence. A man at the door is asking to see you. There is a man at the door asking to see you. आपको there use करके एक सही sentence बनाने. Okay. Now this park has beautiful rose. तो this जो पास है तो दूर है तो those are beautiful rose in this park, right? Your story has no fun in it. There is a no fun in your story. Okay. We have no secret between us. There are no secret between us, right? My village has two primary schools. There are two primary schools in my village. This problem can be solved in two ways. There are two ways in which this problem can be solved, right? Fill in the blanks in the paragraph below which word from the box. There was a dash eat fair in our village. Huge, right? We could buy anything from a dash toy, tiny toy, to a dash camel, big camel. I went to the fair on its dash day with uncle and bhaiya. Last day, he went to the lucky shop. It was very dash interesting. I tried my luck but did not win many prize. Later, uncle told me that I was more foolish than unlucky, right? Suppose you are a Rashid. Describe in your own words your visit to the fair. Okay, do not refer to the lucky shop. Read aloud two paragraphs that describe the boy and the old man at the lucky shop. Okay. Now listen to this, children. What are they talking about? Would you like tea or coffee? I don't like coffee. I prefer tea. I prefer coffee. Thank you. Words in a pair. One of you is an agent and other is a client. Looking for the accomplish in the hotel. Talk to each other. Use the clues given below. Okay. What sort of an accommodation would you prefer? I prefer a small but nice accommodation. Would you like your own room or would you like to share a room? I would like to have a room of my own to study and sleeping. Right. I like share my room. I would like to share my room. Would you like a room with a television? Yes, I do want a room with a television. Do you need to hire a car? No, thanks. I don't need a hire car. Right. No, I prefer a car of my own going to public bus. What sort of a location are you interested in? I would like to stay in a posh locality. Have you any other requirement? Yes, I must have a big terrace. Yes, give me your contact number. No other requirement. Okay. Now moving to here, some words are given below. Listen carefully to the words from the list the teacher speaks and write against it another word that has the same pronunciation but different spelling. यहाँ पे same pronunciation होगा पर meaning spelling will be different. The first is example fair. See, you can see in the first example only pronunciation is same but the spelling are different. B-U-Y by, B-Y by, one, won, which, to, no, here, H-E-A-R, here, see, S-E-A-C, there, T-H-E-I-R, here, H-A-I-R, here, none, N-O-N-E, none, right? Two meaning, same pronunciation but spellings are different, okay?
Moving to our poem, this is a part of that lesson only. Vacation. On your way to the school or a market, you see many people at the work, right? जब भी आप स्कूल जाते हो या फिर मार्केट जाते हो, आप बहुत सारे लोगों को मिलते हो. इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस, और देन रीड दिस पोएम. यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर इफ यू लाइक. ओके, this poem is written by Vacation. This poem is written by Rabindranath Tagore. Okay, so I'll explain you the lesson. I'll explain you the poem. Sorry. When the gone sound 10 in the morning and I walk to the school by our lane. सो हियर इज अब यहाँ पे बच्चे के बारे में बोला गया है. जो बच्चा एज अ 9 गॉन मीन्स जो बड़ी क्लॉक होती है सिटी में, जो एट 10 बजे बजी. एंड इन द मॉर्निंग आई हैज़ टू गो टू द लेन, मतलब अपनी जो रास्ते से मुझे स्कूल जाना पड़ता है. एवरी डे आई मीट द हॉकर्स क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल. तो ये बच्चा बोलता है एवरीडे जब मैं ये वे में जाता हूँ तो मुझे कोई ना कोई हैकर्स मिलता है जो मतलब बेचने वाला होता है. बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल, कांच की चूड़ियाँ ले लो बोल के. देर इज़ अ नटी टू हरी हिम, देर इज़ अ नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम हियर. सो यहाँ पे बच्चा अपनी लाइफ से कंपेयर कर रहा है, जैसे कि मुझे कैसे डेली आई हैव टू गो टू द स्कूल एंड कम बैक एट द टाइम एंड डू एवरीथिंग इन अ टाइम. सो फॉर द बैंगल सेलर देर इज़ अ नथिंग टू हरी हिम, उसको कोई जल्दी नहीं है अगर वो टाइम से लेट पहुँचे एंड ऑल दैट. देर इज़ अ नो रोड ही मस्ट टेक, मतलब उसको एक स्पेसिफिकली एक रूट से ही जाना नहीं है, वो कहीं भी जा सकते हैं वेर एवर ही वॉन्ट टू गो. नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और कोई भी फिक्स जगह नहीं है जैसे कि हमारे लिए स्कूल है कि वी हैव टू कम टू द स्कूल एंड ऑल दैट. सो उसके लिए नो प्लेस फिक्स इज़ देयर एंड नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और उसके लिए फिक्स टाइम नहीं है कि वो घर वापस आए एंड ऑल दैट. I wish I were a hawker spending my day in the road crying crystal bangle. और वो बच्चा कितना मासूम ऐसे बोला कि अगर मैं बैंगल सेलर होता कितना मज़ा आता, मैं रोड पे एक रोड से दूसरी जगह बैंगल्स बेचता. राइट, ये रविंद्रनाथ टैगोर स्पेशली जो बच्चे के थॉट्स होते हैं उसके बारे में बोलता है. व्हेन एट द 4 in the afternoon आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल, जैसे कि 4 बज जाते वो बच्चा वापस स्कूल से आता है. आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डन डिगिंग द ग्राउंड, जैसे कि वहाँ पे एक चलते चलते एक घर देखा जिसके अंदर गार्डनर वो ग्राउंड को डिग कर रहा था. ही डज नॉट वॉट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, द सॉइल ही इज क्लोज विथ डस्ट, नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बैक इन द सन और गेट्स वेट. राइट, सो यहाँ पे बच्चा बोल रहा है ही डज नॉट वॉट ही लाइक्स विद द स्पीड, मतलब वो जो चाहे वो कर सकता है, जैसे कि सॉइल को डिग कर सकता है. एंड क्लोथ उसके डर्टी हो गए पूरे डस्ट के कारण. नो बडी टेक्स हिम टू टास्क, और कोई भी उसको नहीं डांटता है. इफ़ इट गेट बैक इन द सन आर गेट, अगर वो सन में धूप में खेलेगा पानी से भीग जाएगा जब वो वाटरिंग करेगा प्लांट्स को, देन ऑल्सो नो वन विल स्कोल्ड हिम. आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग. यहाँ पे बच्चा बोल रहा है कि अगर मैं काश गार्डनर होता तो कोई भी मुझे स्टॉप नहीं करेगा डिगिंग में, एंड अगर मेरे कपड़े भी गंदे हो गए तो. जस्ट एज इट गेट डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर स्पेंड मी टू बेड, जैसे इवनिंग होती मेरी मम्मा मुझे सुला देती है बेड में. आई कैन सी थ्रू माई विंडो द वॉचमैन वॉचिंग अप एंड डाउन, मैं अपनी विंडो से देखता हूँ कि सो आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. जो बच्चा बोलता है कि मैं अपने विंडो से देखता हूँ कि एक वॉचमैन अब मतलब इधर उधर घूम रहा है. द लेन इज़ डार्क एंड लोनली एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड लाइक अ जाइंट विद ओल्ड रेड आइस इन इज, जैसे कि ओल्डन टाइम्स में जो स्ट्रीट लैम्प्स जो लैंटर्न होती है वो अजीब प्रकार की रेड टाइप की होती है, ब्राउनिश टाइप की. तो वो एक राक्षस की तरह, मतलब एक मतलब एक राक्षस की तरह, राक्षस की आइस हो ऐसे लग रहा था उसको. एंड एट द वॉचमैन विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विथ हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू द बेड इन हिज लाइफ. सो वो सोचता है कि वॉचमैन जो रात में होता है लैंटर्न लेके इधर उधर ही घूमता रहता है और कभी रात में सोता ही नहीं होगा. एट दिस साइड द नेवर वंस गोज टू द बेड इन हिज लाइफ, और कभी बेड ही नहीं गया. पर बच्चों को नहीं पता ना, दिन भर वो सोते हैं वॉचमैन और रात में ड्यूटी करते. I wish I were a watchman walking the street all night, chasing the shadow with my lantern. जैसे कि आप देखते हो कि जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो अपनी परछाई वहाँ पे दिखती है. तो वही बच्चा बोल रहा है कि अगर मैं भी वॉचमैन है तो मैं भी ऐसे ही शैडो के साथ खेलता. दिस इज़ द स्टोरी. Now your partner and you may now be able to answer this question. Okay, who is the speaker in this poem? Who are the people the speaker meets? What are they doing? Okay. What wishes does the child in the poem makes? Why does the child want to be a hawker or a gardener or a watchman? Pick out the lines in each stanza which tell us this. Okay.
From the way the child envy the hawker, the gardener, or the watchman, we can guess that there are many things the children has to do or must not do, right? Make a list of does and don't, okay, that the child does not like. The first line in done for you, okay. The child must come home at fixed time. The child must not get his the clothes dirty in the dust. The child must change his uniform. The child must not throw shoes bag here and there, right. The child must complete his homework in time. The child must not eat their food without washing hands, right. The child must help other in the family members. The child should not disturb the parents while they're doing their work. The child must play in the garden. The child should not watch TV for a long period of time, right. Now add to the list your own compliments, okay. Like the children in the poem, you perhaps have your own wishes for yourself, right. Talk to your friends using I wish I were, okay. Find out the different kind of work done by the people in your neighborhood, okay. आपके आजू बाजू में जो लोग होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं, तो फाइंड आउट देम. मेक अ डिफरेंट कार्ड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, ओके. You can make the card colorful with the pictures of person doing the work, okay. Good. Thank you.